नमस्कार, हमारा आज का टॉपिक है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। ये मेंटल हेल्थ का टॉपिक है। साइकोसोमेटिक मींस माइंड, साइक। इसमें जो साइक वर्ड है उसका मतलब होता है माइंड, दिमाग से मतलब होता है उसका, और एंड बॉडी सोमा। ये जो सोमा वर्ड है उसका मतलब होता है बॉडी या शरीर। तो साइक मीन्स मेंटल, माइंड से रिलेटेड है, मानसिक हालत से, और सोमेटिक मतलब बॉडी से, फिजिकल कंडीशन से, उसकी क्या है व्यक्ति की, उससे संबंधित है ये साइकोसोमेटिक। नेक्स्ट आता है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर इज ए डिजीज विच इन्वॉल्व्स बोथ माइंड एंड बॉडी। अब साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में क्या हो गया, साइक मीन्स माइंड और सोमेटिक मीन्स बॉडी, सोमा मीन्स बॉडी। तो वो डिसऑर्डर जो कि माइंड और बॉडी दोनों से संबंधित होता है, उसमें दोनों की ही चीज़ें होती हैं, माइंड भी इन्वॉल्व होता है और बॉडी भी इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर ऑल्सो कॉल्ड साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर को और क्या कह सकते हैं, साइकोफिजियोलॉजिक डिसऑर्डर भी कहते हैं। वही साइक मीन्स माइंड और फिजियोलॉजी मीन्स शरीर का, फिजियोलॉजी शरीर की जो क्रिया विधि है वो बॉडी से रिलेटेड है, फिजियोलॉजी। तो इसको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर को साइकोफिजियोलॉजिक डिसऑर्डर भी कहते हैं। नेक्स्ट है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स रिजल्टिंग फ्रॉम स्ट्रेस। कोई भी तनाव है तो उसकी वजह से ये डिसऑर्डर होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति को एंजाइटी हुई, स्ट्रेस हुआ, कोई फ्रस्ट्रेशन हुआ, तो उसके जो सिम्टम हैं वो उसके शरीर में दिखाई देने लग जाते हैं। जैसे कॉमनली किसी व्यक्ति को एंगर आता है, गुस्सा होता है, तो किन्हीं व्यक्तियों का बीपी बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन हो जाती है। वो एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में हो गया, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में चेंज हो गया हाइपरटेंशन होना, या फिर स्ट्रेस बढ़ गया, उससे हेडेक हो जाता है। तो ये भी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में है। कहीं पे जाना है, कुछ परफॉर्मेंस देनी है और एकदम से व्यक्ति को डायरिया हो गया, तो ये भी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में हो गया, क्योंकि जो मानसिक हालत है उससे उसके शरीर में सिम्टम्स आ रहे हैं। तो यही होता है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर रिजल्टिंग फ्रॉम स्ट्रेस। नेक्स्ट आता है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स इंक्लूड। क्या क्या इंक्लूड होते हैं इसमें कॉमनली, हाइपरटेंशन, बीपी का बढ़ जाना, रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स, सांस की प्रॉब्लम होना, सांस भर जाना, सांस लेने में दिक्कत आना, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस, जो जीआईटी ट्रैक्ट है हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, उसमें कुछ भी समस्या आ सकती है, उसके डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग, डायरिया, इस तरह से, और माइग्रेन मीन्स हेडेक। तो ये कुछ कॉमनली एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स हैं जो कि संबंधित होते हैं किससे, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स में ज़्यादातर ये डिसऑर्डर्स अपीयर होते हैं। नेक्स्ट आता है मोस्ट कॉमनली दे आर द रिजल्ट ऑफ। ये जो डिसऑर्डर्स हैं, सिम्टम्स आ रहे हैं, किसकी वजह से होते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, ट्रॉमा, एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। या व्यक्ति को एंजाइटी हो रही है किसी तरह की, उसको डिप्रेशन हो रहा है, या फिर कोई ट्रॉमा है, कोई ऐसी घटना घट गई है उसकी ज़िंदगी में जो उसको ट्रॉमा दे के गई है, या एंगर हो रहा है, या फिर फ्रस्ट्रेशन हो रहा है उसको। तो इन कंडीशंस में साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में हम क्या देखते हैं, जैसे मान लो एक व्यक्ति को एंजाइटी है तो उसको एंजाइटी के लिए ड्रग दे देंगे, डिप्रेशन है तो डिप्रेशन के लिए ड्रग दे देंगे, एंटी डिप्रेशन। और क्या देते हैं, इम्पोर्टेंट है इसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसको हम शॉर्ट में CBT भी बोलते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, साइकोथेरेपी, एंटी डिप्रेसेंट, और कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग थेरेपी। कॉम्बिनेशन दे देते हैं एंटी डिप्रेसेंट और जो ड्रग्स हैं
कॉमनली यूज़ होती हैं जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में, उनको हम कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हैं उसकी प्रॉब्लम के हिसाब से। तो ट्रीटमेंट में हो गया CBT, साइकोथेरेपी, एंटी डिप्रेसेंट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग थेरेपी। तो आज हमने यहाँ पे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर टॉपिक पढ़ा। साइको मतलब होता है माइंड और सोमा मीन्स होता है बॉडी, जिसमें माइंड और बॉडी दोनों का डिस्टरबेंस होता है, जो जिसमें दोनों ही सम्मिलित होते हैं, वो होता है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। इसको हम साइकोफिजियोलॉजिक डिसऑर्डर भी कहते हैं, क्योंकि फिजियोलॉजी भी बॉडी से ही, शरीर से ही रिलेटेड है। ये मेनली होता है स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी, डिप्रेशन की वजह से होता है। और इसमें जो सिम्टम आते हैं वो है, जो अफेक्टेड होते हैं हमारा शरीर, उसमें क्या है, हाइपरटेंशन, रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स, GIT डिस्टर्बेंसेस एंड माइग्रेन। और ट्रीटमेंट में इसमें मेनली है एंटी डिप्रेसेंट, साइकोथेरेपी एंड CBT, जिसको कि कहते हैं हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।